हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के बारे में। कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी या फिर मैसेजेस आए थे, सर डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस क्या है और डी ट्रिपल एस बी में हॉर्टिकल्चर का वेटेज क्या है। अभी डी ट्रिपल एस बी आप सभी को पता है एसओ हॉर्टिकल्चर की ये वैकेंसी है, बट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। आई डोंट नो ये क्या सस्पेंस है। हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स को डी ट्रिपल एस बी को बोलना चाहिए कि भाई हमें भी एलिजिबल करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है हॉर्टिकल्चर का। सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया नहीं है या वेबसाइट पे अलग से नहीं दिया है। यहाँ पे आपको कैसे इसको समझना है कि जो हॉर्टिकल्चर का जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था डी ट्रिपल एस बी एसओ का, उसमें क्या पैटर्न था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो ये चीज आपको देखनी है सिंपल से, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। और ओवरऑल जो डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या ओवरऑल पैटर्न रहता है। तो आप सभी को पता है ये वैकेंसीज हैं, डेफिनेटली आप सभी के लिए अच्छी हैं, ग्रेजुएट्स के लिए और ये एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए। पेपर पैटर्न दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे आपको पता है कि 200 क्वेश्चंस ये इन दोनों सब्जेक्ट से रहेंगे। ये वाला तो आप बेसिकली आइडिया लगा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएससी लेवल का है। और उसके साथ साथ जो ये 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर की किस सब्जेक्ट से कितने रहने वाले हैं, कि एनिमल हस्बेंड्री होगा, इंजीनियरिंग होगा, फिशरीज होगा, ये थोड़ा सा डिस्कस करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 150 में भी क्वेश्चंस में क्या चीज होने वाली, तो ये हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जब हमारे पास सिलेबस नहीं होता है तब हमारे पास जो सबसे बड़ी हेल्प होती है वो होती है प्रीवियस ईयर पेपर। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद उसका सिलेबस है तो वो देखिए, नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे सिलेबस को डिफाइन कीजिए और उसके बाद अपना एक अच्छा सा कंटेंट लेके आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट दीजिए। तो किसी भी स्टूडेंट की साइकिल में ये सारे ही पार्ट होने चाहिए। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट की साइकिल में जनरली ये वाला पार्ट होता है, बस कंटेंट और रिवाइज, ना तो मॉक टेस्ट होते हैं ना सिलेबस और प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं बट आपने देखा नहीं कि सिलेबस में क्या है या प्रीवियस ईयर पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी गड़बड़ होगी। तो उसको फिर हम टारगेटेड अप्रोच नहीं कहते हैं। तो स्मार्ट स्टडी में यही आता है कि सबसे पहले ये देखना है कि पढ़ना क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ देना है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें अब आपको पता ही है। हमने सिलेबस के लिए ये सोनल मैम ने पहले भी आप लोगों के साथ डिफाइन किया था। आई डोंट नो क्यों ऐसा रहता है। हमने सोचा कि ये वीडियो इसीलिए स्पेशल थंबनेल ही सिलेबस लेके बनाया जाए और हॉर्टिकल्चर वेटेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि यही दो क्वेश्चंस काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आप देखिए तो ये जनरल अवेयरनेस है और ये सिंपल सी जनरल अवेयरनेस होती है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि जो आईबीपीएस के लेवल की होती है वो ये नहीं है, ये सिंपल होगी, जिसमें कि मतलब आप फोक डांसर्स कौन से होते हैं, सॉन्ग कौन सा, बुक्स ऑथर्स पे, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे इंपॉर्टेंट डेज थीम्स, जो सिंपल सिंपल रिवर वाला, डैम्स वाले, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगेन उसको आपको डरना नहीं है। जो जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है, ये भी आप देखिए सारे टॉपिक वही है जो हम एएफओ में देखते हैं, बट यहाँ पे इजी लेवल, ये जो मैंने पहले भी आपको बात बताई है, तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें करनी है। और ये क्वेश्चन तो जनरली ऐसे होते हैं कि आप अगर आप थोड़ा बहुत भी आप ये क्यूआरई वाला पार्ट करते हैं ना, तो आप इसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पजल का बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे नहीं है। देन अरिथमेटिक में ये थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादातर रहेंगे। तो अरिथमेटिक में तो आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस में ये स्क्वायर रूट, ये परसेंटेज, ये तो खैर बेसिक हो गया। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो आपको एटलीस्ट उनके फॉर्मूले और ट्रिक्स पता होनी चाहिए, है ना। तो आई होप कि नेहा मैम से आपने ट्रिक्स सीख ही ली होंगी। देन हिंदी की बात आती है, तो वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, व्याकरण क्या होते हैं, ये तत्सम, तद्भव, समास, संधि, मुहावरे, ये सारी चीजें आपको एक बार जरूर देखनी है। मैंने पहले ही बताया है, देखने में हिंदी आपको बहुत इजी लगेगा बट ये डिफिकल्ट होगा। और यहाँ पे अगर आप मार्क्स ले आए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। सिमिलरली इंग्लिश की बात है, इंग्लिश भी मोर और लेस ग्रामर ही है। तो दोनों में तो आपको ग्रामर ही पूछी जाने वाली है। इंग्लिश की ग्रामर भी आपको आनी चाहिए, हिंदी की ग्रामर भी आनी चाहिए। ये चीज आपको पढ़नी है। अब आई होप कि आपको क्लियर होगा कि पढ़ना क्या है। तो मैंने पहले भी कहा था, एएफओ वाले स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन नहीं लेनी है। उनको क्या करना है, उनको हिंदी पढ़ना ही है, क्योंकि आप क्वांटिटीज इंग्लिश पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जीए पढ़नी है। तो ये आपको इजीली कवर हो जाएगा। देन सेक्शन बी अगर आप देखेंगे, जो एग्रीकल्चर वाला है, टीयर 2 का भी ये मेजर पार्ट है। तो इसमें एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे जो फिशरीज वाला पार्ट है वो मेंशन नहीं है। एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स है। अब ये देखिए, ये 4 चैप्टर जनरली हम छोड़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी ठीक है, इकोलॉजी भी है ना, सीड टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, स्टैट्स, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब इसमें एक क्वेश्चन था कि कैसा वेटेज रहने वाला है।
हॉर्टिकल्चर का कितना होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन किसका है, हॉर्टिकल्चर का है। तो आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर में टीयर 1 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टीयर 2 में 43, तो वेटेज तो है, मतलब हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे गए थे। अब साथ ही साथ और किस सब्जेक्ट से पूछे गए, तो आप देखिए जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, उसके बाद पैथोलॉजी, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। आप देखिए कितने ज्यादा। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी में भी क्या है ना, आपको जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो बॉटनी के हैं, तो यहाँ पे या फिर हम कह सकते हैं ये प्योर फिजियोलॉजी है, प्योर बॉटनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे जितनी भी रिएक्शंस हैं वो, और टेक्सोनॉमी के क्वेश्चंस भी थे। तो इसीलिए हमने जो हमारे कोर्स है ना उसमें भी हमने बॉटनी भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि बॉटनी का भी यहाँ पे काफी चीजें पूछी गई हैं। तो जो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, सेल प्रोसेसेस होती हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्लांट फिजियोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सोचेंगे कि नहीं तो 27 क्वेश्चन क्या पूछे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो दो चार चीजें ही होती हैं ना, फोटो पीरियोडिज्म से कोई कितना पूछ लेगा, तो वो नहीं पूछा गया था। यहाँ पे बॉटनी का पार्ट भी काफी है। सीड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोलॉजी तो फिर भी ठीक है, ये जनरली वेटेज रहा। तो इसमें दो चीज ध्यान रखने की है, एक तो हॉर्टिकल्चर और एक तो प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी प्लस यहाँ पे इसको हम बॉटनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्योर बॉटनी भी पूछी गई थी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जब हम बेसिक में आते हैं तो वो स्टार्ट तो बॉटनी से ही होता है। अब अगर हम ये देखें कि हॉर्टिकल्चर में भी कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फ्रूट क्रॉप से टीए टीयर 1 है, ये टीयर 2 है। फ्रूट क्रॉप्स में 7 क्वेश्चन थे, वेजिटेबल साइंस से 4 क्वेश्चन थे, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप से 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट से नहीं थे टीयर 1 में, स्पाइसेस के, मेडिसिनल एरोमेटिक से टीयर 2 में थे, प्लांटेशन से भी टीयर 2 में थे। अब आप इसको देख के बेसिकली समझ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का क्या वेटेज है और कितना आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। एनएचबी का नोटिफिकेशन आया है जिसमें हॉर्टिकल्चर का सिलेबस डिटेल में आपको दिया हुआ है। अब एक बार ना उस सिलेबस को जरूर देखिए और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाई कीजिए। तो जनरली क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपटीशन में इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो भी पेपर बनाएंगे तो उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ रहेगा या उनके पास भी कुछ सेट रहेगा। तो वो चीज जनरली जो कॉम्पिटिटिव जोन होती है या फिर सिलेबस होते हैं उससे पता चल जाता है। जैसे आपको एक चीज तो पता चली गया होगा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ एग्रीकल्चर का कॉमन सिलेबस होता है, और वो मोर और लेस कहाँ से आता है, यूपीएससी का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। तो हम सारी चीजें तो वही पढ़ते हैं या फिर सारे ही सिलेबस मेंशन कर दिया जाता है। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आई होप कि अब आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है टीयर 1 टीयर 2 सारे ही एग्जाम्स के लिए। प्लस हॉर्टिकल्चर का कितना वेटेज है, तो हॉर्टिकल्चर का अच्छा खासा वेटेज है। आप देखिए 150 में से 43 क्वेश्चन अगर हॉर्टिकल्चर के, तो फिर वो तो काफी अच्छा उसका वेटेज है। और प्लांट फिजियोलॉजी और देखिए एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस का भी कितना वेटेज है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, उनका भी पार्ट है। तो अगेन पहले भी जैसे हमने बोला था कि किसी भी ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन की तरह इसकी प्रिपरेशन भी हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर ज्यादा पढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो अगेन सोनल मैम ने पूरी वीडियो इस पे बनाई है, दोनों वीडियो बनाई है, कल भी एक और आई थी, वो आप भी आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है। देखिए फादर ऑफ बॉटनी वाला ही पूछा गया है, फाइटोप्लैंक्टन से पूछा गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। तो इसलिए बॉटनी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बॉटनी हमने आपके कोर्स में ऐड भी करी है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए जरूर पढ़ाई करिए। हमारा जो DSSB का कोर्स है वो हमारा 17 जनवरी से हमने उसकी इंट्रो क्लास रखी है, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ते हुए चलना है। अभी हमने AFO की हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही है, डेली क्यू की हमारी क्लासेस हो रही हैं, हमने वो भी DSSB में ऐड की है, सो दैट कि आपकी भी क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से हो जाए और फिर उसके बाद हम डिटेल में बीच में सारी चीजें कवर करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लो में हमारे पास क्या होता है, हमारा जो भी कंटेंट है वो हमने पढ़ना है, वो आपने पढ़ा भी है, उसको रिवाइज करना है अपने नोट से, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कोर्स में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं। आप हो सकता है कि आपको एक टाइम के लिए लगे कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत कम है, बट हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर आपको कम देखेगा, बट उसके अलावा जो डिटेल्ड मॉक टेस्ट है ना वो बहुत सारे होते हैं। तो पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन, मैं ट्राई करता हूँ सबके आंसर करूँ देर रात तक जितने मेरे को टाइम मिलता है। इसके अलावा भी आप थोड़ा सा ओरिएंटेड होके अगर अपने टारगेट पे ध्यान देते हुए पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलती ही है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मकर संक्रांति भी आज है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसकी।